वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे वक्त पर बजट पेश किया जब जून के आखिरी हफ्ते में देश की तीनों टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ को 25% तक बढ़ा दिया। लेकिन इस महंगे रिचार्ज पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहल करनी शुरू कर दी है। सरकार ने एक ऐसे प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृति दे दी है जो देश को हर नागरिक को फ्री इंटरनेट का अधिकार देने की कोशिश करता है, साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों तक भी इंटरनेट की सुविधा को पहुंचाया जा सके। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का शुल्क या खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे इंटरनेट सुविधाओं तक पहुंचने से रोक सके। सरकार ने दिसंबर 2023 में पेश किया गया था बिल। राज्यसभा में सीपीएम सांसद वी शिवदासन ने दिसंबर 2023 में इस बिल को पेश किया था। राज्यसभा के बुलेटिन के अनुसार दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने बिल पर विचार करने की सिफारिश की है। चूंकि यह एक प्राइवेट बिल है, इसलिए यह प्रावधान है कि जब कोई सांसद कोई ऐसा विधायक लाना चाहता है जिससे सरकारी खजाने से पैसा खर्च होगा, तो उस बिल को संसद में विचार करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। आइए जानते हैं क्या कहता है बिल। विधेयक में कहा गया है कि हर नागरिक को मुफ्त इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार सभी नागरिकों के लिए इंटरनेट मुहैया कराते हुए यह भी तय करेगी कि देश के पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में भी नागरिकों को इंटरनेट की सुविधा दी जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में होगा इजाफा। विधेयक का मकसद सभी के लिए मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराकर देश के सभी नागरिकों को दी गई बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के दायरे का विस्तार करना है। विधेयक का यह भी उद्देश्य है कि समाज में जो डिजिटल विभाजन हो रखा है उसे खत्म किया जाए। वहीं नए बजट के बाद महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान, प्रॉपर्टी खरीदने पर महिलाओं को मिलेगी छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 23 जुलाई को संसद में वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने शुरुआत में ही कहा कि इस बार के बजट का फोकस महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर रहने वाला है। महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी पर लगेगा कम चार्ज। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई महिला किसी प्रॉपर्टी को खरीदती है तो उसे प्रॉपर्टीज पर लगने वाला चार्ज कम देना होगा। आपको बता दें कि अभी यह लागू नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए विचार करेगी। साथ ही केंद्र सरकार इसे शहरी विकास योजनाओं के लिए एक जरूरी कंपोनेंट बनाने पर विचार करेगी। इसके अलावा इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन पर्पसेस के संबंध में आधार नंबर की जगह आधार इनरोलमेंट आईडी लगाने की जरूरत को समाप्त करने का भी प्रस्ताव रखा। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी होगा कम। 2024 के बजट में जमीन खरीदने वालों के लिए एक राहत की खबर आई है। अगर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो केंद्र राज्यों से अपील करेगी कि वे जमीन खरीदते समय लगने वाले ज्यादा चार्ज यानी स्टाम्प ड्यूटी पर ज्यादा चार्ज को कम करें। साथ में केंद्र राज्यों से यह भी कहेगा कि अगर महिलाएं जमीन खरीदती हैं तो उस पर और छूट दी जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुधार शहरी विकास योजनाओं के तहत जरूरी बनाया जाएगा ताकि रेट को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम किया जाएगा। बजट में महिलाओं पर किया गया फोकस। इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए किए गए सुधार सरकार के वादों को लेकर प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हैं।
कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज का भी ऐलान किया है। महिलाओं से जुड़ी योजना में कहा गया कि सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल्स की स्थापना करेगी और कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार महिलाओं के लिए विशिष्ट स्किलिंग प्रोग्राम आयोजित करने के रूप में महिलाओं के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। वहीं दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पर वित्त मंत्रालय ने कसा शिकंजा, बाइनेंस पर ठोका 18.82 करोड़ का फाइन। वित्त मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज फर्म बाइनेंस पर बड़ी कार्रवाई की है। देश की वित्तीय खुफिया इकाई FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियमों को नहीं मानने पर 18.82 करोड़ $2.25 मिलियन रुपए का जुर्माना लगाया है। FIU ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। FIU की ओर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बाइनेंस के लिखित और मौखिक जवाब के बाद रिकॉर्ड पर उपलब्ध डेटा के आधार FIU के निदेशक ने बाइनेंस के खिलाफ आरोपों को सही पाया है। सभी ट्रांजैक्शन का रखना होगा रिकॉर्ड। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने नोटिफिकेशन में आगे कहा कि दिग्गज क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज फर्म बाइनेंस को 18.82 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा बाइनेंस को PMLA 2002 के चैप्टर 4 के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही धन शोधन गतिविधियों पर लगाम लगाने और आतंकवाद के फंड के रोकथाम लिए PMLA रिकॉर्ड नियमों 2005 के साथ सभी ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा रखना होगा। इस वजह से लगा जुर्माना। बाइनेंस पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियमों को नहीं मानने के लिए कार्रवाई की गई है। दरअसल क्रिप्टो एक्सचेंजों जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में FIU के साथ रजिस्टर्ड होगा पड़ता है। इसके अलावा उसके धन शोधन विरोधी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बाइनेंस ने बीते महीने मई में FIU के साथ अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया है। बता दें कि इस साल की शुरुआती दिनों में वित्तीय खुफिया इकाई ने 9 ऑफशोर एक्सचेंजों को ब्लॉक किया था। वित्तीय नियामक ने इस एक्सचेंजों पर रजिस्टर्ड नहीं होने और PMLA 2002 अधिनियम के तहत लोकल मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को नहीं मानने के लिए ब्लॉक किया था। इस दौरान नियामक ने कुकॉइन पर 34.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आपको बता दें कि कार्रवाई करने वाला भारत पहला देश नहीं है। कनाडा सरकार ने बाइनेंस पर जुर्माना लगाया। बाइनेंस एक्शन लेने वाला भारत पहला देश नहीं है। इससे पहले बाइनेंस पर कनाडाई सरकार ने जुर्माना लगाया था। बीते महीने मई में कनाडा की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को तोड़ने के आरोप में $4.38 मिलियन का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा US डिस्ट्रिक्ट जज ने बाइनेंस के CEO चांगपेंग झाओ को 4 महीने के लिए जेल भी भेजा था। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।